बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी हुकूमती बचत प्लान के हवाले से, हुकूमती तवानाई बचत प्लान के हवाले से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये प्लान बनाया जा रहा है और 1 अक्टूबर से कहा जा रहा है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा कि जो बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, तमाम छोटे बड़े जो बाज़ार हैं उनको रात तकरीबन कोई 7-8 बजे के करीब बंद किया जाएगा। हमने खैर मगरिब के वक्त भी सुना है कि मगरिब के वक्त जो है वो मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। हमारे दुकानदार, हमारे ताजिर भाई, हमारे शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएम गवर्नमेंट में भी 8 बजे बाज़ार बंद कराने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था और करीबन ये जुलाई के महीने की बात है जब हुकूमत की जानिब से तवानाई बचत का एक प्लान बनाया गया था। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लोग किस हद तक तैयार हैं और हुकूमत ये जो फ़ैसला कर रही है, ये जो प्लानिंग कर रही है, अवामी रद्द-ए-अमल इस पे क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। गवर्नमेंट एक प्लान कर रही है 7-8 बजे या मगरिब के वक्त, अभी टाइम फाइनल नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बाज़ार बंद होंगे जैसे पहले भी हुआ। क्या कहेंगे? जिस तरह के प्लान गवर्नमेंट कर रही है वो सिर्फ अपने बारे में कर रही है, कभी आवाम के बारे में पूछे कि जिस तरह महंगाई चल रही है वो इस वक्त किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ताजर किस तरह गुजारा कर के हम लोग अपना कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये 7 बजे ये बंद करना शुरू कर देंगे तो जो काम का जब स्टार्ट होता है, लोग कारोबार से स्टार्ट शाम को ही होता है, उस वक्त बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जिस तरह प्लान लाइट को बंद करने, मार्केट बंद करने से नहीं चलता। मार्केट जितनी ज़्यादा खुलेगी बिज़नेस उतना ज़्यादा होता है, मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की करता है। अगर हम लोग मार्केटें बंद करके घरों में जाके बैठ जाएंगे तो घरों के मामला तो और मज़ीद ख़राब है, तो फिर बाकी आवाम किधर जाएगी। लेकिन भाई जी, मार्केट जल्दी बंद होगी, बिजली बचेगी, आपको बिल भी कम आएंगे, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा बिजली बंद करने से नहीं होता, बिजली ऑन करने से ही गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। अगर हम लोग बिल दे रहे हैं तो बिल किस लिए दे रहे हैं कि हमारे यूनिट गिर रहे हैं। अगर यूनिट गिर रहे हैं तो हम लोग बिल दे रहे हैं। अगर हम बंद करके घर चले जाएंगे तो बिल कहाँ से आएंगे। ये तो प्लान गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि वो जितना ज़्यादा हमें रिलीफ देगी। 7 बजे ना करे, 10 बजे का आगे है, बस 10 बजे काफ़ी टाइम है। वो 10 बजे से हम जा घर जाए, अगर 7 बजे घर चले जाएंगे तो घर की लाइट तो नहीं बंद होगी। मार्केटों की बंद करके तो कारोबार तो बंद हो जाएगा, घर की लाइट कौन बंद करेगा। खुदा का नाम ले, अब आप चाह रहे हैं कि घर की भी लाइटें बंद, पहले लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा ही है। अगर घरों में अगर लोड शेडिंग है, कारोबार भी बंद है, तो कहाँ जाएंगे अवाम, कहाँ हम लोग जाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट को वो प्लान करना चाहिए कि वो और किसी तरफ चले, कि जो इनके पास और बहुत सारे मामलात हैं उस तरफ ध्यान दे, बजाय के ताजरों की तरफ देखे। भाई जी, बिजली बचानी है, बिजली उतनी नहीं बन रही, कंजम्पशन ज़्यादा है, बिजली चोरी होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, बिल देना मुसीबत बन गई है। बिजली चोरी होना वो एक अलग मैटर है, उसकी रोकथाम के लिए प्लान करें, उसके प्लान करें, बजाय के मार्केट बंद करने से बिजली बचानी चाहिए। बिजली जो चोरी करे उनके ऊपर हाथ डालें, उस तरफ नेटवर्क ज़्यादा करें, बजाय के इसको बंद करके आप उधर से क्लोज़ करें, उसकी बचत करें। उधर से जहाँ से गलत काम हो रहे हैं उसको उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे के, तो हमें मार्केट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये ज़्यादा बिजनेस करें। यानी आप नाराज़ हैं, आपने नहीं माननी है? नहीं, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आगे हालात इस तरह के डेंजरस पॉइंट पे हैं। महंगाई की शरह देखिए कहाँ से कहाँ चली गई है। बजाय के रिलीफ देंगे जी आप खुल के बिज़नेस करें, आगे इतने हालात ख़राब हैं, तो वो बार बार इस चीज़ पे आके कि बार बार बटन ताजर पे पड़ा है, तो बार बार ताजर पे बटन पड़ने से इंसान दिन ब दिन, मेरे साथ नहीं, सारी मार्केटों के हालात जिस तरह दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, तो एक टाइम तो आ रहा है कि अभी महंगाई बढ़ती महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। अब बिल ज़्यादा आ रहे तो बिल काम नहीं कर रहे, बजाय कि मार्केट बंद कर दें। यूनिट तो उतरे चल रहे हैं, यूनिट तो हमारे पहले 150 चल रहे थे, आज भी 150 चल रहे हैं, तो इससे हमें तो फ़र्क मार्केट बंद करने से पड़ेगा ना। क्योंकि अगर हम 150 पे थे तो हम लोग उसको 130 पे ले आएंगे, जहाँ 10 लाइटें चल रही थी हम लोग 6 पे ले आएंगे, 4 पे ले आएंगे, पर मार्केट बंद करने का क्या मजाज है। भाई जी, कारोबार कैसे हैं आजकल मोबाइल्स के? बहुत डाउन,
बहुत डाउन। जब से ये बिजली के हर बंदे के हाथ में टच फोन है, जितनी मर्जी कोई मसले में है मोबाइल उसने अच्छा रखा हुआ है, आप कह रहे हैं फिर भी काम ठीक नहीं है। आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि हर बच्चे से भी लेके ना बड़े तक पे, अगर आप 8वीं 9वीं क्लास में वो पढ़ें तो वो भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए वो कहते हैं जी मोबाइल लेके आएँ। तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए हमारे टीचर ने तो स्टार्ट कर दिया है कि बेटा 7वीं 8वीं से आप ऑनलाइन क्लासें मिलेंगी और आप अपना मोबाइल लेके आएँ। कभी ऐसा पहले हुआ था कि बच्चा जाके ऑनलाइन क्लासें घर में पढ़ता है, वो तो जाके स्कूल में पढ़ता है। अब तो नेटवर्क सारा चेंज हो गया मोबाइल। भाई साहब अब पूरी दुनिया के साथ हमें भी जिद्दत आ रही है, तरक्की हो रही है, तो फिर आप नाखुश तो ना। तरक्की के साथ हैं, हम तरक्की के साथ देख रहे हैं तरक्की को, पर तरक्की के साथ नहीं है। तरक्की के साथ नहीं है, तरक्की तो वो लोग जो कर चुके हैं, हम लोग तो अभी उनको देख देख के तो अपना वो चल रहे हैं। हमारे हालात तो ये हैं कि देखें आप, जो मोबाइल 20,000 का था वो 60,000 का हो गया है। तो जो 60,000 वाला बजट है, मोबाइल पहले बिकते थे एक कस्टमर को वो लेने के लिए आते थे 20,000 वाला, तो इजी हो जाता था। अब मजबूरी के तहत हर बंदा ले रहा है। और आप देखें कि टच मोबाइल से हट के लोग, मैं ये देख रहा हूँ कि बटनों वाले मोबाइल की तरफ फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। वाकई जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना महंगा मोबाइल कौन अफोर्ड करे। इसका मतलब है जिस बेचारे ने 20,000 की कमेटी डाली हुई है फ़ोन लेने के लिए, जब तक उसकी कमेटी निकलनी है। 20,000 की कमेटी इस वक्त तो कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, वो 40 या जॉब कर रहा है, तो 40-50 हज़ार में से वो 20,000 कमेटी कहाँ से दे सकता है। 20,000 तो बिल है और किराए का तो 15,000 तो किराया है, तो 35,000 तो वो 15,000 में क्या टच मोबाइल लेगा। वो तो फिर कमेटी शमेटी डाल के वो छोटी मोटी 1,000 2,000 किस्तों पर लेगा, उसकी जान तो शिकंजे में है। ठीक है जी, भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और बता रहे हैं जी कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मार्केट जल्दी बंद होने के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? मार्केट बंद जल्दी होने से मसला तो बनेगा। ये है कि टाइम कम से कम 10 बजे का होना चाहिए। 8 बजे का जो टाइम है ना, वो हमारे लिए मुश्किल हो। 10 बजे तो भाई जी रूटीन का टाइम है, 10-11 बजे तो मार्केट वैसे ही बंद हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं 8 बजे का जो है ना, वो हमारे लिए मसला बन जाएगा बिल्कुल ही। क्या मसला होगा, आपको क्या लगता है? हमें कारोबारी लिहाज से हमारा कस्टमर ही शाम को ज़्यादातर निकलता है, सारा दिन तो वैसे ही हम फ्री बैठे रहते हैं। और रात के भाई जी जिसे ज़रूरत होगी वो जब पता है कि मार्केट जल्दी बंद होनी है, वो दिन में भी तो आ जाएगा ना, ज़रूरत के लिए कस्टमर पहुँच जाए। ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो तो निकलते ही अक्सर शाम को हैं, तो ड्यूटी ऑफ करके फिर ही बाहर निकलेंगे। उससे पहले तो वो ड्यूटी पे होंगे। जब उनका टाइम ख़त्म होगा उसी टाइम अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। क्या हाल भाई जी? जी ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। काम कैसा आजकल? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। अच्छा चल रहा है? जी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। मोबाइल सस्ते या महंगे? महंगे हो सस्ते हो, आवाम ने लेना तो है ही है, क्योंकि फूंके के बगैर गुजारा है नहीं इंसान का। आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी महंगा हो जाए मोबाइल नहीं फ़र्क पड़ता जी, नहीं फ़र्क पड़ता। 500 पे लीटर पेट्रोल भी होगा, आवाम डलाएगी। भाई जी पेट्रोल की ज़रूरत है, ये गाड़ियाँ मोटरसाइकिल क्या करे, बंद करते सारा कुछ? नहीं चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे जी। वाम चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगा। बिजली के लिए इंसान को जाना पड़ेगा, पैदल तो नहीं जाएगी वाम। अच्छा, गवर्नमेंट प्लान करी है कि मार्केट जल्दी बंद करे, बिजली बचा। अच्छी बात है, बंद जल्दी होनी चाहिए। जितनी जल्दी बंद होगी उतना ज़्यादा कस्टमर आएगा, बस यही बात है। और बिजली उतनी कंट्रोल होगी, आवाम को उतना अच्छा रिलीफ मिलेगा, बस मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी बिजली का कितना बिल आ रहा है भाई? हमें आया 24,000 रुपया। दुकान का? नहीं, घर का। दुकान का कितना? 7-8 हज़ार रुपये बिल आता है। मसला नहीं है कोई भी। बाजार बंद होगा जल्दी तो फिर बिल कम बात है, उतनी ज़्यादा कस्टमर आएंगे। अच्छा, आवाम को पता लगेगा जल्दी बंद हो रही है, जल्दी जल्दी मार्केट में जाएँ और सामान खरीदें हम। बहुत अच्छी बात है, बंद हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि असर टाइम बंद हो, असर टाइम बंद हो। मैं कहता हूँ उतनी ज़्यादा बिजली कंट्रोल होगी, उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद होगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई जी, आप यहाँ पे मुलाजमत करते हैं अपनी? मालों को ये सारे मेरे अंडर पे काम करते हैं। क्योंकि ये मुलाजिम भाई तो ऐसी ख्वाहिश कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी काम करें, घरों को जाएं। आप मालिक हो के भी बिल्कुल इसी तरह ये जाहिर है। मैं भी कहूँगा हम भी जल्दी बंद करें। मालिक कहता है कि घर में जाए, अपने बच्चों के साथ खेलें, बैठें। यहाँ पे बैठ के करना है, और इंसान ने रोना ही है बैठ बैठ के भी। बस सारी बात इतनी सी। आप तो नहीं रो रहे, आप तो खुश हो रहे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे किराया आ रहा है, मालिक ने कहना ही है, क्योंकि उसे महीने बाद किराया मिल जाना है। मालिक ने कहना ही उसे महीने बाद किराया मिल जाना है। रोनो तो दूसरों ने जो यहाँ में मुलाजमत कर रहे हैं वो रोएंगे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मकान इन्होंने किराए के ऊपर दिए हुए हैं,
सब कुछ उन्होंने किराए पे दिया है। बाप इनका सही है, घर वाले ठीक है ना, क्या टेंशन है। भाई जी आप यहाँ पे मुलाजमत करते हैं? जी मुलाजमत करते हैं। आप उनके सामने ही कही जा रहे हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ना है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मुलाजिम में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है। जब हम 25-30 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं ना, उसमें से 20 हज़ार रुपया अगर हमने दुकान का रेंट देना है, बिल देना है, तो हमें फ़र्क पड़ेगा। जब घर हम खाली आ जाएंगे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितनी देर हो गई भाई जी इधर आपको? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। इसी दुकान पर? जी। आखिरी बार सैलरी कब बढ़ी भाई की? नहीं, मैं एक्सेसरी का काम करता हूँ। ये एक्सेसरी का काम है मेरा। एक्सेसरीज का? जी। यानी आपका अपना पर्सनल है, आप किराया देने हैं अलग से? अपना पर्सनल है। ऐसा ही है? जी ऐसा है। किराए बढ़ रहे हैं? किराए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कितने हो गए? काम हो जाना और मालिक को 20 हज़ार रुपया हम किराया देते हैं। सुबह आएंगे, अगर फारिग भी बैठे रहेंगे ना, मालिक ने कहना है कि मुझे किराया चाहिए। कहेंगे ना 2-3 दिन ऊपर कर लो, कहेगा नहीं मैंने ऊपर नहीं करना। कितने सख्त मालिक हैं? हो सकते हैं, ये तो जालिम है। ये तो नवाज शरीफ से भी ज़्यादा जालिम लोग हैं ये। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक इंसान को करना चाहिए। गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक भाई जी चाहिए, समझ आप ख्याल करें उनका भी, बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं। क्या को हर इंसान के अपने अपने खर्चे हैं, हालात है, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, किन से लेके देना है? इनसे लेके देना है। काम हो ना हो ये तो अल्लाह पाक ने देना काम, ठीक है ना। वो कहते हैं कि आप इतने सख्त हैं, 2 दिन भी लेट। ना सकते, मैं तो एक दिन में ना लेट ना करूँ इन पर किराया। जो जालिम लोग होते हैं ना, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल है ना वो 1 तारीख को जमा करना होता है, तो मैंने किन से लेके देना है? इनसे लेके देना है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्होंने घर में कुंडियाँ डाली होती हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो होता है हमारा बंदा होता है ना, गरीब बंदा होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। गरीब हर बंदा ही है, मालिक भी जो होगा ना वो भी अपने आप को गरीब के लाएगा, क्योंकि उसका 2 लाख खर्चा है ना, तो 3 लाख रुपए आएगा। जिसके पास जिसने महीने का अगर 1 लाख 1.5-2 लाख कमाना ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो महीने का मंथली 1 लाख भी खर्च कर लेगा ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो 25-30 हज़ार रुपया कमाएगा ना, फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि उसने अपने घर का भी निज़ाम चलाना होगा, दुकान का भी निज़ाम चलाना होगा, अपने भी अखराजात करने होंगे। आजकल के दौर में अपने तो पूरे नहीं होते, बच्चों के पूरे होते हैं, बीवी के पूरे होते हैं। भाई जी कितना तंग अच्छा खासा कमाते भी हैं, फिर भी रोते रहते हैं। अच्छा खासा कमा के भी फिर भी रोना है उन्होंने, ताकि मालिक ये ना कहे कि किराया बढ़ जाए, किराया वो मार गए पिट के जेबी में डाल के जरूर ले गया ना, खुश हाल है, पर रोने वाली आदत नहीं जाती इनकी। आप सारा दिन नजर रखते हैं कि कितनी कमाई हो? देखता हूँ, ये देखें, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, जितना मर्जी कमा ले रोएगा, 10 रुपये नहीं किसी को देगा। अच्छा 20 हज़ार इनसे लेते हैं, और इनसे भी 20 हज़ार है, उनसे 10 हज़ार रुपये है। नए वालों को इनके पीछे लगवाना चाहिए। सही बात है, नए वालों को कहना चाहिए इनके पीछे एक्शन लें। ये कहूँगा कि हुकूमत जो कर रही है ना, मगरिब टाइम बहुत अच्छा कर रही है, मैं तो हुकूमत के साथ हूँ। नुकसान है, ये हमारा नुकसान है, क्योंकि 10 बजे दुकान अगर खुलती है ना, तो मार्केट का टाइम 9 बजे तक होना चाहिए, 8 बजे तक या 9 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में सुबह के दोपहर के टाइम काम नहीं होता। काम होता है जो आपको भी पता है, जिसने भी शॉपिंग करने जानी है ना, उसकी कोशिश यही होती है जब मौसम ठीक होगा ना, तो फिर ही हम जाएंगे। मुलाजमत क्या करते हैं यहाँ पे किराएदार जो होते हैं, आते हैं नवाबों की तरह उठ के 12-1 बजे जाके, क्यों आते हैं यहाँ पे 10 बजे आए? ये मालिक आते हैं, उन्हें पता है कि हमें पैसे मिल जाने हैं। जो मुलाजमत होते हैं उन्होंने, आप चेक करें, 8 बजे आके शॉप के ऊपर बैठे होते हैं, वो 8 बजे आपके शॉप के ऊपर बैठे। भाई जी वो भी किराएदार सामने वाले? वो भी मेरे किराएदार हैं, वो भी किराएदार हैं, काम कर रहे हैं। उनके कितने पैसे? उनके कितने पैसे? 10 हज़ार रुपया। रोना 20 इनका 10 उनका। ये तो मैं कहता कुछ भी नहीं है, ये पहला महीना आने दें, अगला साल मैं इनका 5-5 हज़ार रुपये बढ़ाऊँगा, ना करेंगे मैं भाई निकाल दूंगा इनको। देखा, ये जिसके दिल में हमदर्दी होती है ना, वो ऐसी बात है। इतनी सख्ती भाई जी? हर साइड पे इतनी सख्ती है, हर बंदे का यहाँ पे किराया बढ़ता है, हर इंसान के हर साल अक्सर जहाँ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है आपकी बातों से नाराज हो गए, फौरन उन्होंने 5 हज़ार रुपया बढ़ेगा। ऐसे बंदे की ना कभी पूरी नहीं पड़ती, वो नीचे का नीचे रहता है। सही बात कर रहा हूँ, ऐसे बंदे से ना अल्लाह पाक भी नाराज होता है। अच्छा ये सारा दिन नोक झोंक चलती रहती है? ये नोक झोंक सारा दिन चलती रहती है भाई? ये आप आई हैं तो ये शुरू हुआ है। सही बात है, ये इसलिए शुरू हुआ, अपने अंदर का गुबार निकाल रहा है। मैं कहता हूँ जो भी कर रहे हैं मगरिब, मैं 5 दिन पहले देखा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये मगरिब बंद कर रहे हैं, ये बिजली कंट्रोल होगी, फैक्ट्रियाँ बंद होगी, मार्केटें बंद होगी, कंट्रोल अपने आप होगा और रिलीफ हर इमाम को मिलेगा। बस वो नहीं मिलेगा इन्हें, क्या ठीक है हमें किराया फिर कम कर दें, 6 बजे के बेहतर है 3 बजे बंद कर दें, किराया कम करें। फिर वो बढ़ाने के चक्कर में आप कह रहे हैं कम कर। हाँ तो ये वही तो बात कर रहा हूँ, ये जालिम लोग होते हैं। हम कहते हैं ना नवाज शरीफ जालिम है, शहबाज शरीफ जालिम है, ये भी लोग जालिम है। तुम लोग जो उठ के 12-12 बजे आते हो, 10 बजे आओ यहाँ पे। बेटा हम 8 बजे आते हैं, जो नवाब होते हैं ना, यहाँ पे आके 12:30 बजे नाश्ता करते हैं। क्यों करते हैं 12:30 बजे नाश्ता?
यहाँ पे 10 बजे आए, नवाबों की तरह फ़ोन करो जी किधर हो जी, अभी उठे हैं जी, क्या करें नाश्ता कर रहे हैं, अभी आधा घंटा आने को इनको लगता है रिस्पांसिबिलिटी रहता है भाई। मेरी बात सुनिए, मालिक ने कभी क्या है, जिसके पास से जो काम बंदा करता है ना वही कहता है मालिक कि यार तू इतने बजे आ, उतने बजे नहीं आ। हम जब किराया दे रहे हैं जी हमें फ़ोन करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जब महीना आने वाला होगा ना कि यार ये महीना आने लगा है मुझे किराया चाहिए, वो तब फ़ोन करेगा। उससे पहले कभी भी नहीं फ़ोन करेगा, वो आए या ना आए, उसने कहना यार मुझे तो पैसे चाहिए। ये कभी भी नहीं फ़ोन ऐसे बंदा करता। मालिक भाई और जो उनके दुकानदार भाई हैं, किराएदार भाई हैं, आपके हालात सामने हैं। सफाई हो गई दुकान की? नहीं, अभी वो करने आएगी सफाई। अच्छा जी। आप भाई ने अपनी साइड तो खुद ही साफ कर ली है? वो भी करनी आएगी, मैं जाला उतार रहा था नीचे लगा हुआ। अच्छा, मार्केटें जल्दी बंद करने का प्लान है हुकूमत का, क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जो भी करना है जल्दी जल्दी करें। जो हालात हैं ना वो बड़े नासाजगार हो चुके हुए हैं। इस टाइम सारा दिन आते हैं, फारिग बैठ के वापस चले जाते हैं। जो भी करना है हमारी माम के लिए कुछ ना कुछ करें, अब करने का वक्त है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। क्या हालात नासाजगार आपको लग रही है? महंगाई फुल अरूज पर है, कस्टमर के पास इतनी सकत नहीं रही कि वो कोई चीज़ आगे परचेज़ कर सके। ये मामलात हुए हुए हैं। सुबह की आए हैं, कोई रात को कोई जाकर एक आधा कस्टमर आ गया, डील कर लिया, वरना सारा दिन बैठे रहे और घर चले गए। एक आधा कस्टमर? हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है। 2-3 माह से ऐसे हो रहा है। क्या करें, किसको कहें जाकर। भाई जी, मार्केट जल्दी बंद होने से बिजली बचेगी, फ़ायदा होगा, आवाम साथ है हुकूमत के? मालूम नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। पहले भी हुआ ना ऐसा, पीडीएम हुकूमत ने भी ये प्रैक्टिस की थी। लॉकडाउन में होता रहा था, कुछ जल्दी दुकानें बंद हो रही थी, ठीक। नहीं, लॉकडाउन नहीं, अभी जुलाई की तो बात है जब 8 बजे इम्प्लीमेंटेशन। वो तो फिर दोबारा हुआ था जो 8 बजे बंद हो रही दुकानें। तो फिर क्या हुआ, जिंदगी सुकून में रही, बिजली बची, बिल कम आया? ना, ये तो कोई नहीं। बिजली कहाँ कम हुई, कहाँ पे बिजली बल्कि ऊपर चली गई है। रेट देख ली, इस बार कितने बिल आए हैं। एक छोटी सी दुकान है, 2 मेरे पंखे चलते हैं, 6000 रुपया बिल आ गया। हम एहतियात कर लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है। लाइटें भी जाके मेरी मगरिब टाइम चलनी है जाकर, सिर्फ 2 पंखे चलने हैं बस। हम एहतियात से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूनिट कम हो। यूनिट कम होते हैं, बिल फिर बढ़ जाता है। 65-70 रुपये का यूनिट हो गया है। कितनी वो करें हम, वो क्या करें, किसी तरफ से कोई सुकून नहीं है ये जब से ये पीडीएम आई है। मोबाइल्स का कारोबार कैसा आजकल? लोगों के पास तो बड़े पैसे हैं, हर बंदे के हाथ में टच फ़ोन। कारोबार ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ ये रेट ठीक कर दें ना, जो महंगाई है, तो फिर लोगों के पास सकत आ जाएगी, ठीक है ना। ये 15-16 माह पहले बहुत अच्छे कारोबार थे, बहुत अच्छा बिज़नेस था, हम ऐसे गए बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अब जो है ना, अब नहीं काम है, अब कारोबार बिल्कुल लो हो चुका है। अच्छा भाई जी, ये मोबाइल्स का भी काम जो है वो साल के कुछ, हम मुख्तलिफ कारोबार का सुनते हैं ना कि साल के इन महीनों में काम बड़ा अच्छा होता है, या महीने के इन दिनों में काम बड़ा अच्छा होता है। क्या इस कारोबार में भी कुछ ऐसा है कि साल के इन दिनों में काम बड़ा अच्छा है, ये जिस सीज़न के दिन है, या सारा साल? नहीं, इसका कोई सीज़न, इसका कोई सीज़न वगैरह मिक्स ही होता है सब कुछ। और महीने की पहली तारीखों में भी कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, जब तनख्वाहें आती हैं? पहले जो मंथली के स्टार्टिंग के जो 1 से 10 डेज़ होते हैं ना, उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। कस्टमर की ज़्यादा वो पे वगैरह मिलती है, लोग आते हैं लेते हैं। मतलब जब महीना शुरू होता है आप खुशी खुशी दुकान पे आते हैं कि अब ज़्यादा कस्टमर आए? नहीं, अब नहीं है वो सिस्टम। अब ये 15-16 माह से वो सिस्टम दूर हो गया होगा, अब कोई नहीं है। अच्छा, महंगाई इतनी ज़्यादा, क्या रीज़न आप देखते हैं, क्या हो गया ऐसा? हमें आटा, चीनी, बिजली, बुनियादी ज़रूरियात, ये तो जब ऊपर बैठे हूँ नहीं मालूम होगा, हमें क्या मालूम होगा। हम तो घर से यहाँ रोज़ी रोटी कमाने यहाँ बैठ चले गए हैं कि तुम्हें पता हो कि एकदम पता नहीं कोई जिन्ना आ गया, क्या चक्कर है कि महंगाई एकदम नीचे से एकदम ऊपर चली गई। महंगाई का जिन्न आ गया, बोतल से बाहर, अंदर नहीं जा रहा, अब उसको बंद नहीं किया जा रहा, कैसे इसको बंद करें? ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। हमें जिससे ट्रस्ट है, जिससे उम्मीद है वो। नाज़रीन, अवामी राय, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्लाह का करम। ठीक है। काम कैसा? काम तो कंडीशन कुछ भी नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं। सुबह के बैठे रहते हैं, रात को शॉप बंद की है तो वापस कोई सिस्टम नहीं है काम का। महंगाई इतनी है, बंदा क्या करे। तो काम कम, जाहिर सी बात है।
जब तक ये इलेक्शन का कुछ होगा नहीं, ये अब नवाज शरीफ साहब जो भी इनका किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा भाई जी, हुकूमत प्लान कर रही है कि मार्केट जल्दी बंद की जाए, बिजली बचाई जाए, क्या कहेंगे? उससे क्या होगा जल्दी बंद करने से? बिजली के बिल कम आएंगे, बचत होगी। बचत क्या होगी? महंगे बिजली तो इतनी इन्होंने महंगी की हुई है, लाइट ऑफ करने से क्या महंगी, बजट को क्या कम कर देंगे? कुछ भी नहीं होगा। ये बस आवाम को परेशानी है कि जब जी शॉप जल्दी बंद हो तो ये बिजली की बचत हो, कुछ भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये सब ये ड्रामेबाजी है। कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ेगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जल्दी बंद हो या लेट हो बंद, कुछ भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से? यहाँ ये दरअसल बस प्रोटेक्टर लगवाने आई थी मोबाइल की। बड़ा ज़रूरी है, आजकल मोबाइल लेना इतना मुश्किल है, प्रोटेक्टर बड़ा ज़रूरी है। दरअसल कारोबार हमारा ऐसा है कि हम मोबाइल रखना लाजमी है। अच्छा, क्या करती हैं आप? काम करती हैं? हाँ जी, मैं काम करती हूँ। गुड। क्या काम करती हैं? मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ। लोगों से घर में लोग बनाते हैं, होम मेकिंग होता है। हैंडमेड ज्वेलरी? हैंडमेड। ठीक है। हाँ जी। तो लोग घरों में बनाते हैं, आप क्या करती हैं? मैं उनको यानी कि सपोर्ट करती हूँ। आप सपोर्ट करती हैं? जी, मेरा सारा कुछ होता है और वो घर में बैठ के बनाती हैं। ठीक है। वो मेरे वर्कर्स हैं आपके, तो वो लोग फिर आप ऑनलाइन सेल करती हैं, अपनी कोई आउटलेट बना रखी है, क्या किया? शॉप्स हैं मेरी लगी हुई हैं, ऑनलाइन तो नहीं अभी फ़िलहाल कर रही। तो मार्केट में शालम मार्केट है, वहाँ पे देती हूँ। और काफ़ी मतलब कि शॉप्स हैं जहाँ पे मैं सेल करती हूँ। ठीक है। ज्वेलरी भी महंगी हो गई है, सस्ती है? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। उसके अलावा जो कह लें कि 2 महीने हो गए हैं, काम तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा कह लें कि सिर्फ 1% अभी स्टार्ट हुआ है और 2 महीने तो बिल्कुल मैंने घर में बैठ के गुजारे हैं। और जो लोग हैं जिनको उम्मीद मुझ पे है कि आप बाजी काम करेंगी तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा, और ये है कि उनका वो बेचारे मुझे कह के थक गए, लेकिन आगे से मुझे कुछ नज़र आएगा तो मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी ना। अब तो शादी सीज़न हो गया शुरू, अब तो मज़ीद काम भी फिर भी जो दुकानदार हैं, हम तो कुछ हैं ही हैं, लेकिन जो दुकानदार है वो हमसे ज़्यादा रो रहे हैं। और एक तो टाइमिंग कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 5 बजे बंद कर देनी है शॉप्स। इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अच्छा, आपका कारोबार मुतासिर होगा? जी, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए लोग शाम के बाद ही घरों से निकलते हैं। जिस तरह के 4 बजे 3 बजे के बाद लोग घरों से निकलते हैं, फर्स्ट टाइम कोई भी नहीं निकलता। शॉपिंग लोग शाम के टाइम ही करते हैं। कितने साल हो गए हैं कारोबार करते हुए आप? मुझे मैक्सिमम 1.5 साल हो गया है। यानी नया शुरू किया है? हाँ जी, नया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का, दुआएं आप जैसी बहनों की, सबकी दुआएं हैं। आगाज़ में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। लेकिन जो मुल्की हालात हैं उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। अब आप खुद देख लें, बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, अब हम कई लोग ऐसे हैं जिनके अपने घर हैं, वो तो कर रहे हैं गुजारा, लेकिन जिनके अपने घर नहीं हैं वो बेचारे बिल दें, घर का किराया दें, घर का राशन डालें। ठीक है, आपके सामने है हर चीज़। जो काफ़ी ज़्यादा मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कई लोग तो वैसे भी खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हुए हैं। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो महंगाई के हालात है, शिकवा आप भी करेंगे, ख़वातीन का मर्दों के साथ काम करना कितना ज़रूरी हो गया है घरों को चलाने के लिए? जैसे कि सालन के बगैर रोटी खाना मुश्किल है, इसी तरह अगर बीवी काम नहीं साथ करेगी या घर में जितने खाने वाले हजरात हैं उतने काम नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। और वैसे भी अगर उतने कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी घर का जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा चलाना मुश्किल हुआ है। अच्छा, 1.5 साल में अगर मैं अंदाज़न पूछूं कि 1 महीने का आप कितना कमा लेती हैं, कोई अंदाज़ा, रफली अंदाज़ा? मैक्सिमम लाख के करीब हो ही जाता है। लेकिन माशाल्लाह, वेरी गुड। इनिशियल तौर पे आगाज़ पे तो ये बहुत अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर दरअसल फिर उसमें से मैंने अपना सारा बजट साइड पे निकालना होता है। जो मेरे वर्कर हैं उनकी भी मैंने सारी सैलरी। बचत कितनी है? बचत बताइए, खर्चे निकाल के बचत कितनी? मैक्सिमम 50 कर लेती। 50 लाख कमाएंगे, 50,000 खर्चे निकल गए और 50,000 बचे। जी हाँ जी, ऐसा ही है। बेस्ट ऑफ लक जी, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश यही है कि हुकूमत से कि मेहरबानी है, हम जैसे गरीबों पे थोड़ी सी नज़रसानी करें, इतनी महंगाई ना करें कि गरीब आवाम जो है बर्दाश्त ना कर सके।
इतनी महंगाई ना की जाए कि हालात मज़ीद तंग हो जाए। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ठीक है, बड़े चमकते दमकते मोबाइल रखे। बस चमक रहे हैं, बिक नहीं रही, ये तो मसला सर। सेल भी तो होना, सेल भी नहीं हो रहे, चमक रहे हैं बस। सबसे सस्ता कितने का, सबसे महंगा कितने? सबसे सस्ता है 40,000 का। सस्ता 40 का और सबसे महंगा 1 लाख का। कौन खरीदेगा 40 का भाई जी? सबसे सस्ता फोन खरीदेगा ये तो बस हम सुबह आते हैं, रात तक देखते रहते हैं इनको, कोई भी नहीं ले रहा जो हालात चल रहे हैं। पहले टच मोबाइल 10, 12, 15 हज़ार का आता था, वो ज़माना चला गया। वो ज़माना चला गया, अब तो उसका चार्जर ही 4-5 हज़ार का आता है सिर्फ। क्यों इतनी महंगाई करे जा रहे हैं आप? हम थोड़ी कर रहे हैं, आपको भी पता है जो हो रहा है, हालात क्या चल रहे हैं मुल्क के। दुकानदार भाइयों की भी वैसे अपनी मर्जी होती है। हाँ ये तो है ना ऐसा भी? हुकूमत 2 रुपये बढ़ाती है, हम आगे से 5 रुपये बढ़ा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। इतने अच्छे भाई हैं, सच मान रहे हैं कि ऐसा है कि हम भी मसनूई महंगाई में हिस्सा डालते हैं। जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम में और आप ही तो हैं। हाँ तो वैसे हुक्मरान है ना, आए सारी दुनिया बाहर आए, इंकलाब लेके आए ना, सारे सड़कों पे आए, कोई आता ही नहीं, क्या करें, ये तो मसला है। अच्छा भाई जी, जल्दी मार्केट बंद करने का गवर्नमेंट प्लान बना रही है कि तवानाई बचत करनी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बचत क्या होगी? चोरों को पकड़े ना, जो बिजली चोर हैं उनको पकड़ें तो फिर ही कोई मामला सही हो ना। 8 बजे बंद कर दें, 7 बजे बंद कर दें, इसमें हमारा भी नुकसान है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। नुकसान कैसे? गवर्नमेंट को तो आपका बिल कम आएगा, बिजली कम इस्तेमाल करेंगे, आराम से घर जाएंगे, घर वालों को टाइम देंगे, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई जी। जाके भी तो खर्चे होने हैं ना, अखराजात ही होने हैं। वो कैसे? बच्चों के अखराजात, 100 चीज़ें, मामला जो है। इसका मतलब घर वाले आपकी शक्ल देखते हैं तो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। बात ऐसी ही है, हर संडे को 4-5 हज़ार रुपये ऐसे लग जाते हैं, क्या करें। आप कल लगा के हैं, आपको छुट्टी बहुत महंगी पड़ती है। बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, आप बच्चों की फीसें भी देनी है, अब काम है नहीं है, कारोबार है नहीं है, क्या करें। काम कारोबार कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। यहाँ खैरियत से? मैं ये फ़ोन इसका ना जैक ख़राब हो गया था। अच्छा। जैक डलवाने आज मुझे 8 दिन हो गए यहाँ पे आते हुए। आती हूँ, पुराना डाल देते हैं, मैं चली जाती हूँ, फिर यहाँ 2 नंबर ही करते हैं। हाँ जी, 2 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये देखे ज़रा, इतना बंदा करे कि भी इतनी गर्मी में मैं इतनी मुश्किल से आ रही हूँ। ये पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा आके यहाँ पे डलवाया है। यहाँ पे ठीक कर जाते हैं, घर जाती तो बंद हो जाता है। यहाँ से मैंने कहते हैं जी नया चार्जर लो, मैंने नया चार्जर भी ले लिया है, फिर भी फ़ोन नहीं चल रहा। 8 दिन में कितना खर्चा कर लिया आपने? आने जाने में आप खुद सोच ले, चाह मेरा से आना। और ये सारे भाई घुमा रहे हैं आपको, सही काम करके नहीं दे रहे? नहीं, वो मेन पे दुकान है, उनकी दुकान से ये मैंने काम करवाया। ये मैंने चार्जर डाला, अभी तक वो आदमी आया नहीं है, तो मैं इसलिए इधर बैठ गई। मैं क्या शायद मेरा चार्जर का मसला है। चार्जर मैंने इनसे लिया परसों, कल इतवार था, मैं नहीं आ सकी। आज फिर मेरे साथ वही मसला बना है कि चार्जर कहते हैं सही है, अब फिर पिन का मसला है, मेरे काम का मसला है, मेरी छुट्टियाँ हो रही हैं। मैं इतनी मजबूर हो गई ना कि मैं क्या करूँ अब। चार्जर वाले कहते हैं पिन का मसला है, पिन वाले कहते हैं चार्जर का मसला है। क्या कारोबारी लोग हैं ये, क्या काम कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, पता नहीं क्या करते हैं ये। क्या काम करती हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम। हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आजकल क्या जिम्मेदारी है? डेंगू का काम चल रहा है, कुछ और है? डेंगू का काम चल रहा है, और आपको पता है इतने पेशेंट आ रहे हैं, हमारी तो छुट्टी का भी मसला है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी ये मजबूरी है कि मैं, मोबाइल नहीं चलेगा, ड्यूटी का कैसे पता चलेगा, कैसे आए जाएंगी? ये मेरी मजबूरी है। तो इनसे मेरी गुजारिश थी कि भी आप मेरा ये मोबाइल सही कर दे, कम से कम मैं छुट्टी तो ना करूँ। क्या कहा भाइयों ने? इनका मसला नहीं, इनसे तो मैंने ये चार्जर लिया था। मैं कहा भाई मैं ये चार्जर लिया आपसे तो ये चल नहीं रहा। इन्होंने भाई से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि कोई अच्छा दुकानदारी, भाई जी ये क्या? उनके पास भेजा, मैंने इन्हें कहा है कि जैक वगैरह अपना चेक करवा लें। मैंने दूसरे फ़ोन पे चार्जर चेक करवा दिया इन्हें, तो अगर होता मसला मैं चेंज कर देना था, लेकिन अब जैक का मसला आ रहा है इसमें। ये जैक का इतना बड़ा मसला है, बेचारी 8 दिन से चक्कर लगा रही हैं। कोई आइडिया नहीं, मैं 2 दिन से आ नहीं रहा था। चाचू होते थे मेरे, तो उन्होंने चार्जर दिया मुझे। अगर चार्जर में होता मैंने चेंज कर देना था। अब वो मोबाइल वाले कह रहे हैं कि इनके जैक का मसला है, अब वो तो इन्होंने रिपेयरिंग वाले नहीं करना। जी ये यहाँ पे अताई रिपेयरिंग वाले भी बैठे हुए हैं। अब इसमें मुझे नहीं आइडिया। अब इनकी बातें सुन के तो मुझे तो यही ध्यान आया है कि हर बंदा रिपेयरर बना।
ऐसे ही है, ताई बैठे हुए। हाँ सच में। एक मैंने चार्जर लेके गई, ये ना लाड का है चार्जर, वो लेके गई तो किसी को दिखाया तो कहते हैं ये तो रेडी से भी नहीं मिल सकता इस तरह का, ये तो 2 नंबर है चार्जर। यहाँ किस तरह का काम है यहाँ पे? और कितनी 2 नंबरी कर रहे हैं हम लोग, कोई चीज़ ज़रा सी चीज़ पे हमने तबाही की हुई है 2 नंबरी में, ऐसा ही है। तो भाई जी कोई रेफरेंस ही दे दें, बेचारी कितनी परेशान बैठी हुई है काम छोड़ के, कोई अच्छा रिपेयर करने वाला भाई बता दें, उनकी कुछ तो हेल्प करें। अच्छा रिपेयरिंग वाला वही बताएंगे, क्योंकि उनका काम वो है, वही बता सकता है। मेरी फील्ड ये थी एसेसरीज़ की, मैं फिर गाइड कर सकता था इन्हें। नहीं तो उनसे तो बात कर लूँ ना, करनी चाहिए। मैं उनसे बात करके फिर इनके पास आऊँगे। आज भी छुट्टी करके आई हैं? हाँ जी। या आधे टाइम में आई हैं यहाँ? हाँ आधे टाइम पे मैं छुट्टी लेके आई हूँ। फिर वापस आएंगे? बताएं ज़रा कहाँ से लगवाया? जो कि ये भाई दुकान नहीं है जो उन्हें पहले कहें कि ये आपसे जैक लगवाए थे, ख़राब हो गया। आई थी तो वो अभी आदमी नहीं आया, तो मैं क्या चलो मैं आपको चार्जर तो चेक करवा दूँ, ये ना कि चार्जर में कोई मसला हो। नहीं बाहर जो है दुकान जिनके। अच्छे भाई, उन्होंने कहा जी अभी करवा देते हैं, लेकिन ये वैसे मैं अपने तौर पे इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ। भाई जी ये जो जैक का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है या छोटा सा? ये तो सिर्फ 5 मिनट का मसला है, वो हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, इतना कोई मेजर मसला नहीं है। 5 मिनट का मसला, बेचारी 1 हफ्ता हो गया है। ये तो पता ही नहीं, मेरे आप पूछता हूँ ना इनका मसला। आपकी बात नहीं करी, मैं तो जनरलाइज बात कर रही हूँ कि देखें क्या क्या 2 नंबरी कैसे हो रही है। वो 2 नंबरी, इसलिए तो हम पीछे रह गए। सही से काम भी नहीं करके देते, ये भी नहीं देख रहे बुजुर्ग बेचारी खातून है, नौकरी छोड़ के काम पे आ रही हैं। और दरअसल वो उन्होंने सही करवाया, वो लड़का अभी तक आया नहीं है, वो आता है तो मैं इंशाल्लाह खुद करवा देता हूँ। अताई रिपेयर करने वाले भी बैठे हुए हैं। जारी बात है, हर काम में डॉक्टर से अताई कसाई हम समझते हैं और फिर हम अताई डॉक्टरों की बात करते हैं। इसका मतलब हर फील्ड में जब माशरा 2 नंबर काम करेगा ना तो फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। हमारी मुसलमान हम कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए तो कमज़ोर हो गए। हाँ मोबाइल कहानी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितने बजे आए आज दुकान? कुछ भी नहीं, सुबह से वैसे फारिग बैठे हैं। आए कितने बजे? मैं आया हूँ 10 बजे। 10 बजे से अब बज गया तकरीबन कोई 1:30? हाँ तकरीबन अंदाज़न 1:30 बजे। कितने कस्टमर आए अभी तक? एक भी नहीं, एक सिर्फ ख़रीदा है बस, एक सेट ख़रीदा है बस, बेचा कोई भी नहीं? नहीं। ये तो तकरीबन जब से मुहर्रम शुरू हुए हैं ना तब से कारोबार नीचे ही जा रहा है। बाकी कोई सिस्टम नहीं है ऐसा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा कि बंदा इसको छोड़ के जाए किधर। या तो कोई और अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हो ना, बंदा कह रहे चले इसको वाइंड अप करते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं। जिस मार्केट में भी चले जाएं, जिधर भी चले जाएं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और जब से ये बिलों वाला इशू हुआ तब से और कारोबार ख़त्म हो गया। सुबह को आते हैं, सारा दिन इधर गप्पे गुप्पे कर इधर उधर फिरते हैं, घर चले जाते हैं। ये इस तरह निज़ाम तो नहीं चलते। हर बंदे के अखराजात हैं, हर बंदे का 100 मामला आता है, बिल दे, बच्चों की फ़ीसें दे। अब 3 बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी, 3 बेटियां मेरी यूनिवर्सिटी में हैं। परेशान हुए हैं कि फ़ीसें किधर से देंगे। अब 4 माह बाद सेमेस्टर, उन्होंने तो कहना फ़ीस दो, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। यही सोच में है कि क्या करें, किधर जाएं। सब वालिदैन की ख्वाहिश है कि बच्चे पढ़ जाएं, किसी ना किसी तरफ लगे। जॉब तो है नहीं, इधर पढ़ा के करेंगे क्या। बड़ी बेटी है, उसका तकरीबन 2 माह रह गए, वो फैशन डिज़ाइनिंग में मास्टर उसका हो जाएगा। उससे छोटी है जो वो उसका 4 सेमेस्टर हुए हैं मैथ्स कॉम में। एक को अभी सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया है, लेकिन समझ से बालातर हो ही जा रहा है हर काम। अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनकम है ही को नहीं। बस देख रहे हैं अब क्या बनता है। भाई जी मार्केट जल्दी बंद करने का प्लान है, तवानाई बचत प्लान हुकूमत का, कैसे देख रहे हैं? क्या हमें तो फील नहीं होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ, नहीं तो मैं 9 बजे दुकान पे होता हूँ और 5-6 बजे हम बंद कर देते हैं अपना काम।
ये फील होगा उन लोगों को जो घर से 12-1-2 बजे आते हैं, आते ख़राब की हुई हैं। अब कोई भी मार्केट शाल में चले जाएं, सही दुकानदार या सही माल वाले जो बंदे हैं ना, वो 1-2 बजे के बाद ही आते हैं। उनको ज़्यादा फील होगा, हमें फील नहीं होगा। जल्दी होना चाहिए टाइम। आपने पहले ही रूटीन ठीक रखी हुई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, भाई साहब कह रहे हैं जी इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? जी ठीक ठाक। ठीक है, कैसा है काम? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना? अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारा कर रहे हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मार्केटें जल्दी बंद की जाएं, कोई बिजली बचाई जाए, कुछ आपके भी बिल कम आए, कैसे देख रहे हैं इस फैसले? ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल जब मार्केट की बंद करने का टाइमिंग आती है ना, अगर 6 बजे शट डाउन होना है तो 4 से 5 बजे ना, इन 2 घंटों में उतना ही बिज़नेस हो जाना है जितना सारे दिन में होना है। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटों में ना कस्टमर ने कहना जी जल्दी करें जल्दी, हमने भी कहना है, हमारे पास भी ना एक व्यू होगा जी शट डाउन है जी, पुलिस आ जाएगी, ये वही कारोबार 2 घंटे में हो जाना है। जो एक कस्टमर ने 1 घंटे में चीज़ लेनी है ना, उसने 5 मिनट में ले लेनी है। हमने कहना जी बंद होने का टाइम है, हमें जुर्माना हो जाएगा, ये वो उसने लेके घर चले जाना। ओवरऑल कारोबार पे, बिजनेस पे, सेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, यानी वही बात है कि जिसको ज़रूरत है वो टाइम से भी मार्केट में पहुंच जाए। इससे पहले हाँ जी बिल्कुल, वो कोरोना में भी ऐसा ही था, कस्टमर पहले आ जाता था और एंड टाइम पे आता था बंद करने से आधा घंटा पहले। लेकिन वो जो 2 घंटे हैं ना, उसमें सब सारे कस्टमर डील हो जाने हैं। 10 कस्टमर उसमें डील हो जाने हैं, जो पूरे दिन में 10 होने हैं वो 2 घंटों में 10 हो जाने हैं। भाई जी, मोबाइल एसेसरीज़ की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं? वो डॉलर की वजह से जाती हैं ऊपर। कैरी में होता है ना, कैरी बढ़ती है तो वो भी बढ़ जाते हैं। हमारे भाइयों के लिए आजकल घर चलाना कैसा, कितनी आमदन, कितने खर्चे? आमदन का तो ये तो अल्लाह को ही पता होता है, कभी आमदन कम हो जाती है, कभी ज़्यादा। एक अंदाज़ा तो होता है ना कि इतने महीने के चाहिए तो घर चल। हम 50,000 रुपये में किचन चलता है आजकल मिडिल क्लास में, और अगर लोअर क्लास में चले जाएं तो उनको भी 25,000 रुपये तो चाहिए। तो लोअर क्लास में भी भाई जी जितने बिल आ रहे हैं ना, 25,000 में नहीं घर चलाना मुश्किल। जी बिल्कुल, 21,000 रुपये मैंने दिया बिल, 21,000 रुपये दिया बिल। नॉन AC है। AC के बगैर 21,000? बगैर, हाँ जी। पहले AC वालों को 21,000 25,000 बिल आता था और कहते थे जी बड़ा बिल आ गया। ज़ाहिर बात है, ये IMF से मुआहदे करके गए हैं तो उस हिसाब से बिल आना है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद दुकानदारों से, कुछ मज़ीद जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और हमारे भाई, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी शुक्र है अल्लाह बेटा। ठीक है, हुकूमत का फैसला सुन लिया आपने, मार्केट जल्दी बंद होगी, क्या कहेंगे? क्या कहना है, बेशक दिन को बंद करते हैं, कारोबार है नहीं, कोई नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कारोबार है ही कोई नहीं है। बेशक दिन को बंद करते कोई नहीं, पहले भी छुट्टियाँ आ रही हैं, हर हफ्ते बाद कोई ना कोई छुट्टी हड़ताल की, कभी किसी की चीज़। तो अल्लाह ताला ये निज़ाम चला रहा है, बाकी इन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा। चाहे मिलिट्री है, चाहे नून लीग है, चाहे है, सारे ही मुल्कों का देखने क्या कर रहे हैं। अभी थोड़ा मिलिट्री आई है, थोड़ा निज़ाम शायद कुछ बेहतर हो जाए, बाकी जो अल्लाह के वाले से कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है। मुश्किल लग रहा है आपको आने वाला वक्त में? बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल सारा कुछ ब्लैक नज़र आ रहा है। जी हाँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। शायद कोई मिलिट्री को बेहतर कर दे, लेकिन ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो कम हो नहीं रही है, कारोबार है कोई नहीं है। ये सारा निज़ाम, जैसे हम भी हैं वैसे भी आप भी हैं, आपके साथ भी यही निज़ाम चल रहा है, कोई बताइए यही हाल है। और यही दुआ करें कि शायद कोई मिलिट्री का कोई ये जो जनरल है शायद बेहतर काम करे, शायद कुछ कंट्रोल हो जाए। बाकी ये सियासतदान तो फिर आएंगे वापस, फिर ये ऐश करेंगे, वो उनको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं है, आवाम ही मर रही है ये है। अच्छा भाई जी, बटनों वाले मोबाइल हैं आपके पास सारे? कैमरामैन भाई ज़रा दिखाएं, ये सारे बटन्स वाले फ़ोन हैं, कितनी सेल है इनकी? सेल तो गाह की कोई नहीं है अल्लाह, लेकिन अल्लाह निज़ाम चला रहा है। 2 बिक जाए, 3 बिक जाए, 200 300 400 ये है, दुकानों के किराए बड़े हैं, लेकिन उसके बाद ये निज़ाम अल्लाह में चला रहा है। कोई ना कोई माना, बैटरी बिक जाए, चार्जर बिक जाए, हैंड भी बिक जाए, उससे कोई निज़ाम चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। पहले जो चीज़ 2,000 की थी वो 3,000 की चली गई है, 3500 चली है, डबल कीमतें हो गई हैं। ये नहीं है गाहक आता है लेकिन पूछ के चला जाता है, 15 गाहक में से एक गाहक लेता है, 14 गाहक वापस चले जाते हैं।
वो पूछ के कहते हैं हम नहीं ले सकते। यानी 2-3 हज़ार की भी सक्कत आवाम में गरीब में नहीं रही। नहीं है। वो कहता था मैं तो ये 2000 का ले गया था, आप ये 3500 का हो गया, क्या करेंगे? मैं 3000 की चीज़ है, इसको मैं 200 छोड़ दूंगा, 200-300 मैंने भी कमाना है। वो कहता नहीं मुझे 2500 का दो, वो गलत चलो। लेकिन जो अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाना है, 10 गाहक आएंगे, एक रुक जाएगा, 9 चले जाएंगे, लेकिन ये सब चलता। ये बटनों वाले जो मोबाइल फ़ोन से हैं, इनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं और इनके नए मॉडल्स भी आ रहे हैं इनके। ये देखो नए मॉडल आ रहे हैं, लेकिन अगर डबल कीमतें होंगी, बढ़ने की डबल हो गई है। ये समझिए जो चीज़ 1500-1800 की लाते हैं वापस 3500, 3000, 4000 ऐसे चली गई है। ये बटनों वाले फ़ोन भी महंगे हो गए हैं जी। कुछ और भाई, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक। इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप? टिकटॉक देख रहा हूँ। कोई फ्रूट की वीडियो है जो बड़े गौर से देख रहे हैं, दिखाएं, क्या बता रहे हैं इसमें वैसे? ये फ्रूट की मुख्तलिफ किस्में हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या इनके फ़ायदे हैं। अच्छा जी, आप फ्रूट्स के फ़ायदे सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हाँ मैं देख रही हूँ जी। अनार है, इससे पहले कोई और फ्रूट था, आप सबके फ़ायदे सुन रहे हैं। फ्रूट खाना आम आदमी की पहुंच में है, वैसे फ़ायदे आप सुन रहे हैं? जी जी, आजकल तो है तकरीबन। अच्छा, कीमतें मुनासिब हुई हुई आजकल? जी, कीमतें आजकल मुनासिब है? तकरीबन मुनासिब कह सकते हैं आप। भाई जी काम नहीं है, मोबाइल सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं आप? नहीं, काम बस कर लेते हैं, जब फ्री होते हैं तो देखते रहते हैं। ज़्यादातर काम चल रहा होता है या ज़्यादातर फ्री होते हैं, मोबाइल चल रहा होता है? बस नॉर्मल ही है, नॉर्मल है। कारोबार कैसा? कारोबार भी आप फ़िलहाल इन दिनों में नॉर्मल चल रहा है, पहले काफ़ी अच्छा था। अब जो है ना ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, काफ़ी स्लो हुआ है। अच्छा भाई जी, मार्केट जल्दी बंद करने का हुकूमत का प्लान कैसा देख रहे हैं, क्या रद्द अमल है आपका उस पर? ये तो समझ लें कि नुकसान ही है हमारा। रात को तकरीबन 6-7 बजे के बाद ही ज़्यादा काम शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि लोग जब मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं तो उनको 6-7 बजे छुट्टी होती है, उसके बाद ही फिर आते हैं ये परचेजिंग वगैरह करने के लिए। अगर जल्दी बंद कर देंगे तो फिर हमारा नुकसान ही है। भाई जी जिसे ज़रूरत है वो टाइमली आ जाएगा। नहीं तो अब जॉब अपनी छोड़ के तो आ जाए हमारे पास चीज़ लेने के लिए, इस तरह तो नहीं ना होता। जारी बात है, फ्री होंगे तो आएंगे ना हमारे पास। लेकिन बिजली के बिल भी तो फ़ायदा हो जाएगा, कम आना शुरू हो जाएंगे। आप भाइयों से ज़रा बर्डन कम हो जाएगा, बोझ कम। बिजली के बिल कम आएंगे तो इधर से हमारा नुकसान होगा। अगर बिजली के बिल आ रहे हैं तो उसमें हमें उतनी ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम कुछ कमा भी लेते हैं। अगर बिजली के बिल कम करेंगे तो इधर से शॉप जल्दी बंद हो जाएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, हम फ्री बैठे रहेंगे। सारा दिन फ्री होते हैं, शाम को काम होता है, शाम को बंद करके घर चले जाएंगे तो फारग। ठीक है जी, ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने है। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसा? काम ये आपको सामने रश लगा हुआ है, भरे में शोकेस आपके इसका। कस्टमर नहीं ना है। हाँ जी, सारा सामान यहीं पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा। वहाँ परेशान है, बिकेगा कैसे? वहाँ घर से बाहर नहीं निकल रही, काम ही नहीं है। अच्छा भाई जी, मार्केट जल्दी बंद होने का हुकूमत का प्लान, क्या कहेंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उसको? ये 2 माह पहले भी सुना था 8 बजे बंद कर रहे हैं, लेकिन ये गलत फैसला है इनका। तकरीबन 10 बजे होना चाहिए, 10-11 बजे तक, 10 बजे मस्त होना चाहिए। क्यों 6-7 बजे तो बाद कस्टमर निकलता है, 8 बजे के बाद कस्टमर आता है। ये अभी देखें सारा दिन फ्री है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन से टीवी आए? कैसे हैं सर आप? बस ठीक है। ठीक है, यहाँ खैरियत से? हाँ ठीक है, मैं तो मोबाइल ठीक रहने आया। खराब हो गया? हाँ खराब हो जाती थी। नया खर्चा? हाँ जाहिर हुई तो। नया खर्चा क्या करते भाई जी? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। कैसा है आजकल? तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। आमदन कितनी, महंगाई कितनी, खर्चा कितना, आपका घर कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये आज कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, गुजरे का ऐसी। वैसे लोग रोते हैं जब देखो कोई, किसी ने गाड़ी नहीं बंद की, पेट्रोल का है, किसी ने मोटरसाइकिल नहीं बंद की, लोगों को रोने की आदत है। टीवी को आदत पड़ी है लोगों के उछालने की, जो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। कभी महंगाई नहीं है? महंगाई है, इसमें है। ये लोगों ने मसनूई महंगाई की हुई है। 500 वाली बैटरी तुसी क्यों 300 ਦੀ ਪਵਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ बैटरी 500 रुपए ਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਪਵਾਈ ਹੈ?
मुझे पता वो भी है 200 की आपने 300 में डाली, ठीक है यार, 150 से लेनी मजबूरी है, अपना उधार ठीक कराना पड़ा। भाई साहब ने वही पकड़ लिया, कहते 500 की अच्छी बैटरी नहीं डलवाई, 300 की डलवाइए, ऊपर से दबा दबा के एलसीडी तोड़ लिया आप, लेकिन 500 की बैटरी नहीं डलवाई। 300 की 350 की होगी, उन्होंने 500 कह देना, हमने लेनी पड़ी मजबूरी। ये है मसला, नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई मुस्लिम ही हो रही है, महंगाई उतनी है नहीं। दुकानदार कर रहे हैं, आप जैसे हम जैसे लोग कर रहे हैं, ये भाई कर रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, दुकानदार कर रहे हैं, वैसे ऊपर से इतनी महंगाई नहीं है। एक चीज़ यानी कि 100 रुपये की हो गई है, इन्होंने डायरेक्ट 2 रुपये की कर दी है। ये अवाम का कसूर है, ये गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। लेकिन भाई जी इन सबको कंट्रोल करने के लिए, मुझे आपको कंट्रोल करने के लिए भी तो हुकूमत है ना, हुकूमत के इदारे हैं, अफसरान है, तनख्वाहें मिल रही हैं हमारे आपके टैक्सेस के पैसों से। करप्ट होते जा रहे हैं, उनका सारा कसूर है। वो कोई किसी को भेजेगा छापा मारने के लिए, वो अपनी जेब गर्म करके आ जाएगा। सबसे बड़ी जेब मुस्लिम पाकिस्तान में बीमारी है। फूड पे कोई किसी को सख्ती नहीं है, पैसे लेता है जेब में डालता है, कोई मरता है मरने दे। बाहर दुनिया में फूड जो है ना वो कंट्रोल में है। पहले 2 लगे हुए थे, अब एक बंद कर दिया। पहले आता था 1700-1800 बिल, इस बार आया 6500 रुपया। अब एक पंखा बंद कर दिया, एक चलाया हुआ, देखिए आप। वो सारी दुनिया ठीक हो सकती है। वो सारी, एक तो बिजली उनको फ्री मिलती है, दूसरा वो चोरी बेचते हैं, लोगों के मीटर उतार के पीछे कर देते हैं। उनको पकड़ेंगे, यूनियन पीछे आ जाती है, और हमारे आदमी को छोड़ो। ये जैसे मैं को प्राइवेट होता है सब कंट्रोल हो जाता है। सरकारी में हर आदमी की नीयत ख़राब है, सरकारी नौकरी करूँ, काम ना करूँ, चोरी करके आ जाऊँ। पाकिस्तान में ये मसला है। अच्छा भाई जी मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि बाज़ार 7-8 बजे बंद कर दें या मगरिब के वक्त? बिल्कुल होना चाहिए। उसमें गांव में लोग जितने हैं, गांव वगैरह में, वहाँ लोग सुबह 8 बजे आते हैं, दुकानें खोलते हैं, शाम को मगरिब वाले बंद करते हैं। यहाँ लोगों को बीमारी हो गई है, 12-1 बजे आते हैं, तो रात को 10 बजे 12 बजे तक जाते हैं। ये भी है इनका अपना नुकसान है। रात को लोग चोरी भी, डकैती करके भी ले जाती हैं। अगर ये सुबह 8 बजे आए 9 बजे, तो कस्टमर को पता है सुबह दुकानें खुलनी है, मैं भी सुबह जाऊँ। कस्टमर को पता है इन्होंने आना 1 बजे 2 बजे, तो मैं पहले जाके क्या करूँगा? 11 बजे तो नाश्ता मिलता है, घर से क्या करें? 11 बजे तो घर से नाश्ता मिलता है। माशाल्लाह घर वाले और घर की औरतों की आदतें बिगाड़ी हुई हैं इन्होंने, सब नहीं, हम सब ने AC लगा के औरतों उसमें बंद कर दी हैं। सुबह उठती 9-10 बजे हैं, तो 11 बजे नाश्ता होता है, 12 बजे आते हैं। अगर सुबह 7 बजे नाश्ता हो, 8 बजे लोग निकल रहे घर से, तो मगरिब वाले घर चले हैं इंशाल्लाह। रात को लाइट भी बचती है, सुबह भी बचती है, तो इस पास लोग नहीं आते। अपने आप को ठीक कोई नहीं करता, गवर्नमेंट में खाली ब्लेम देते हैं। गवर्नमेंट ठीक करे, हर आदमी अपने आप को ठीक करे, ठीक हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो जल्दी मार्केट बंद करने का हुकूमत का प्लान है, बिजली बचानी है, भाई बता रहे थे पहले 2 पंखे चलते थे, अब 1 कर दिया। एक कर दिया, वो भी कैसा फैसला, कैसा फैसला? अच्छा फैसला किया। अब यही है, उन्होंने कहा है ना, एक रोटी खाया करें और पंखे काम करते हैं, लाइटें काम करती है, इसी वजह हमने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। शायद ऐसे कोई बजट हमारा निकला है, बस ऐसा ही हालात है आपका सामने। बेचारे मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं? हाँ जी, मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? हाँ जी। शौक से सीखा था या मजबूरी से? शौक से सीखा था। पहले इंटरेस्ट था? हाँ जी पहले। अच्छा, अब हर तरह का मोबाइल खोल के हर तरह का मोबाइल कर लेते, रिपेयरिंग ठीक कर लेते हैं? हाँ जी ठीक कर। अच्छा, और कितने पैसे कमा लेते हैं वैसे? सबसे छोटा काम कितने में करते हैं और सबसे बड़ा काम कितने में करते हैं? ये भाई अभी LCD का मसला था, मैंने 300 मांगे, कहा था भाई मजबूर हूँ 200 ले ले। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी को वापस नहीं भेजना, पता नहीं किसी के कैसे हालात हैं इनके, कोई वापस नहीं जाने देना। 200-100 देता है, जैसा भी देता है, सार को परेशान है, तो हम भी परेशान है, किराया देना होता है बिजली का। जब कहते हो जितने में भी कस्टमर आ रहा है कम, चलो पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, ऐसे बस रल मिल के गुजारा करना। अब क्या करें, ये तो बेचारे, हम भी ऐसे जैसे ये इनके हालात हैं, हमारे भी ऐसे ही हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ऐसे हालात। गुजरात को दूध वगैरह लेके जाना होता है, तो पैसे तो कमाना ही है, जो थोड़े हों ज़्यादा हों बस। जी भाई जी क्या कह रहे? निगरान गवर्नमेंट जो आई है, मैं इससे खुश हूँ। अगर जैसे ये कंट्रोल करें चाहे ना, जो कर सकते हैं, इनको पता है कौन से करप्ट लोग हैं, सरकारी अफसर हैं जितने। भाई जी पता तो सबको ही होता है, PDM भी थी, PTI की हुकूमत भी थी, नून लीग की हुकूमत, सब कहते हैं माफियाज माफियाज। मेरे साथ नाराज ना हो जाए, मैं सबकी, नवाज शरीफ की भी, उनकी भी, ये भी मजबूरी है। इसकी मजबूरी कोई नहीं है। अगर ये अच्छा काम करे, लोग कहेंगे यार छोड़ो उनको, तुम 1 साल और बैठो, हमें ठीक सहूलत मिलनी चाहिए खाने पीने की, ये ज़रूरत ज़िंदगी, बिजली वगैरह, चोरों को पकड़ने का सरकारी जो काम है, इसको काफ़ी चीज़ें डॉलर नीचे आ रहा है। पेट्रोल को नीचे लाने का इनका प्लान है, वो करेंगे, आस्ता तो हो जाएगा। क्या चीज़ नहीं हो सकती, किसी ने गाड़ी छोड़ी है, किसी ने मोटरसाइकिल छोड़ी है, उतनी ज़्यादा। भाई जी ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें छोड़े, हम क्या करें? कौन तरक्की कर रहे हैं, हम साइकिल पे आ जाए, मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल पे आए, अपनी मजबूरी रखे फिर है। अगर है तो उसके बाद कर रहा है, वैसे बाद वेला कर रहा है आदमी, हर आदमी को ये आ रहा है।
आज एक छुट्टी दे रहे हो, 2 छुट्टियाँ लेकर लोग मरी चले जाते हैं, स्वाद चले जाते हैं। 20,000 की जगह 30-40,000 का पेट्रोल होगा, वो खर्च करेंगे, वैसे रौला डालेंगे अजी हम मर गए लुटे, पेट्रोल महंगा हो गया। उस हिसाब से महंगाई भी अपनी कर लेते हैं। अगर 4,000 की चीज़ है वो 6,000 रुपये कर देगा, है उसके 6,500 की होगी। ठीक है जी, ये हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया है। आगे चलते हैं, कुछ और भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल कवर्स सस्ते या महंगे? मोबाइल कवर ना सस्ते हैं ना महंगे हैं, नॉर्मल प्राइस है। नॉर्मल प्राइस कितने में मिल रहा है? तकरीबन 300 तक। 300 का? वाकई सस्ता है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और सबसे महंगा कितने का? बस इतना है, सब 300 का? 300 का है। गुड, वाकई सस्ता है। अच्छा, 300 का लोग आराम से खरीद लेते हैं या उस पर भी बहस है? उस पर भी बहस है, लोग क्या करें बेचारे, मजबूर हैं लोग। अब तो मार्केट आप देख रहे हैं, हमारी दुकान का ये भाई दिखा रहे हैं कि क्या हाल है। या फिर वो वक्त था, एक टाइम नहीं मिलता था, हमारे पास टाइम नहीं होता था, कस्टमर इतना था। अब जो है आप देख लेंगे, सुबह से बैठे हुए अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की, तो क्या हालात है कारोबार के। लोग मजबूर हैं, घर का आटा पूरा करें, राशन पूरा करें, बच्चों की दवाइयाँ लें, स्कूल की फ़ीसें पे करें या मोबाइल ठीक करवाएं। ये हालात हैं, डेड है, बिल्कुल डेड है, काम नहीं चल रहा। अब देखें 1 बज गया है, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की, इसके अलावा कुछ और क्या कर सकते हैं। भाई जी, हुकूमत प्लान कर रही है कि मार्केट जल्दी बंद की जाए, बिजली बचानी है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, पहले हम नोट छाप रहे हैं तो इसलिए जल्दी मार्केट बंद हो जाएगी, तो और हम उस टाइम में जो है ना हम कवर कर लेंगे ना। कब तक, मतलब उनका क्या प्लान है, कितने बजे तक मार्केट बंद होनी चाहिए? अभी तो 7-8 बजे सुन रहे हैं, मगरिब का वक्त भी सुन रहे हैं, अभी फिक्स नहीं हुआ। 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंटेशन होना है, अभी चंद रोज़ हैं, बाकी हैं। जी, 1 बज चुका है, बिस्मिल्लाह नहीं की, मगरिब टाइम अगर वो बंद करते हैं 7 बजे 8 बजे बंद करते हैं तो क्या होगा? 10 बजे तक तो हम ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें कोई कस्टमर भेज दे, हम कुछ कर लें। जब 7 बजे या 8 बजे मार्केट बंद होगी तो क्या वो, क्योंकि 5 बजे 6 बजे छुट्टी होती है आम लोगों को, ऑफिस हैं या मज़दूर तबका है या जो भी, उसके बाद ही लोगों को टाइम मिलता है, वो आते हैं, कोई काम करवाना है, मोबाइल ठीक करवाना है, कोई चीज़ लेनी है, तो उसके बाद ही आते हैं। तो 1 बज चुका है, जब हम बिस्मिल्लाह नहीं की तो बाद में क्या वो टाइम बचेगा? उस वक्त तो लोगों का छुट्टी का टाइम होता है, छुट्टी करके घर आते हैं, घर में फिर मार्केट आते हैं, तो क्या बनेगा? भाई जी, मुल्की हालात कैसे देख रहे हैं आजकल वैसे आप? वो तो देखें बहना, वो तो आपके सामने ही है। महंगाई इतनी है कि सफ़ेद पोशा तबका जो है, मज़दूर तबका जो, वो तो बेचारा बिल्कुल रोड पे आ गया ना, ज़मीन पे आ गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अब चीनी देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, सब्ज़ियाँ इवन के देख लें, हमारे पाकिस्तान में ये हो रही है। सब्ज़ी बाहर से तो नहीं आती, अब देख लें, फ्रूट तो गरीब बंदा सोच भी नहीं सकता ना। ये सफ़ेद लिबास पहनना ये मजबूरी है, अंदर जो है ना वो हम कुछ बता नहीं सकते कि हम हमारे हालात कैसे गुजर रहे हैं। नाज़रीन, ये है जी अवामी राय, मिला जुला रद्द-ए-अमल है अवाम का मार्केट जल्दी बंद करने के हवाले से। कुछ भाइयों को लगता है कि नुकसान हो जाएगा, कारोबार नहीं होगा, लोग रात को आते हैं, शाम को निकलते हैं ऑफिस से फ्री होके, अपने काम काज से फ्री होके। कुछ भाइयों का ख्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुबह जल्दी आएँ, मार्केट जल्दी खोलें, शाम को टाइम से अपने घर चले जाएँ। अब देखते हैं जी इम्प्लीमेंटेशन कब होता है और हुकूमत फ़ाइनल फ़ैसला क्या करती है कि कितने बजे बाज़ार बंद होने हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।